खेमों से बाहर खड़ी हैं, अपने बालों को अपने चेहरों पे डाल के चेहरे छिपाए खड़ी हैं। जालिमों ने बांधना शुरू कर दिया, बेड़ियां पहनाना शुरू कर दी। सकीना के नन्हे नन्हे हाथ हैं। ये लोगों 4 से या 6 साल 7 साल की उम्र तारीख में सकीना की बताई जाती है। 7 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। 7 साल की बच्ची कितनी नाजुक होती है। सकीना के नाजुक नाजुक हाथों को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया गया। सकीना के पैरों में जालिमों ने बेड़ियां डाल दी गई। ए लोगों, एक ही रस्सी में ज़ैनुल आबिदीन को बांधा, उसी रस्सी में फूफी ज़ैनब को बांधा, उसी रस्सी में शहरबानों को बांधा। ए लोगों, तीनों को एक में बांध दिया और बांधने के बाद जालिम खींच के ले जा रहे थे। जैसे आप देखते हो किसी मुजरिम को खींच के ले जाया जाता है। ए लोगों, करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं जालिम। कहा चलो यजीद के दरबार में चलो, इन्हें पेश करेंगे, इनके कटे हुए गले यजीद के दरबार में पेश करेंगे, यजीद से इनाम हासिल करेंगे। ए लोगों, तारीख गवाह है, जब बीबी ज़ैनब को करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं, बीबी ज़ैनब ने निगाह उठा के देखा तो भैया हुसैन का लाशा नजर आ गया। भैया का लाशा नजर आया तो चीख निकल गई। बोले नाना जान, आज कैसा वक्त आ गया जो तुम्हारे कांधों पे हुसैन मदीना में सवारी किया करता था, आज उस हुसैन का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा है। जो तुम्हारे कांधों का सवार था, आज जालिमों ने उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए। कितना नाजुक सा वक्त होगा। ए दुनिया वालों, देख लो, आज राकिबे दोषे मुस्तफा बेगोरो कफन करबला की नंगी जमीन पे पड़ा था। जो मुस्तफा के कानों पे सवार होता था, हामिलाने अर्श के फरिश्ते रश करते थे इस सवारी पर। पूरा मदीना गवाह होता था इस सवारी पर। ज़ैनब बोली करबला की खाक, ए मैदाने करबला गवाही दे देना, राकिबे दोषे मुस्तफा आज तेरे ऊपर बेगोरो कफन पड़ा। ला ला ला, ये सब्र नहीं तो क्या था? बताओ मुझे, ये सब्र नहीं तो क्या था? अल्लाह अल्लाह। साबिर अलाउद्दीन कलियरी निगाह उठाएं तो 12 कोस तक आग लग जाए। साबिर अलाउद्दीन कलियरी हुसैन नहीं, हुसैन की बेटे के बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। गूलर की शाख पकड़ के अलाउद्दीन खड़ा हो जाए, 12 साल तक आगे आग, 12 कोस तक आगे आग। अरे जब साबिर अलाउद्दीन का ये आलम है, अगर हुसैन चाहता तो करबला में आग लग जाती, यजीदी जल जाते, मगर हुसैन ने सब्र का दामन पकड़ के दिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। हुसैन ने दिखाया है, हुसैन ने दिखाया है। सब्र सीखना है तो हुसैन से सीखो। पावर है मगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पावर है, तवज्जो करना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बहुत दिल से बोल रहा हूँ, खुदा की कसम, वक्त बहुत कम है, मैंने घड़ी देख ली है। बस एक एक लम्हा, इस लम्हे को कीमती समझें। अगर तौबा कर ली तो अल्लाह की कसम जलसा कराना कामयाब है। अल्लाह अल्लाह। पावर होते हुए इस्तेमाल ना करना, इसे सब्र कहते हैं। सब्र उसे नहीं कहते कि पावर नहीं है, तो जब है ही नहीं तो सब्र कहां से हुआ? है और फिर इस्तेमाल ना करे, इसे सब्र कहते हैं। जब साबिर अलाउद्दीन कलियरी ये हाल कर सकते हैं तो बताओ करबला का हुसैन क्या कर सकता था? लेकिन सब्र। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अगर इस आयत की तफसीर देखना तो हुसैन की जिंदगी देखो। बेशक अल्लाह अल्लाह। आगे बढ़ो। सैयदानियों को ऊंट की पीठों पे बांध दिया गया। सैयदानियां ऊंट की नंगी पीठ पे बांध दी गई। बीबी सकीना को ऊंट की पीठ पे बांध दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं, ऊंट पे खींच के बांध दिया गया। ए लोगों जरा गौर करना,
इतनी सख्त बंदिश थी कि ऊंटों को तकलीफ होती थी तो इन पर बंधने वाले नाजुक सैयदों को कितनी तकलीफ हुई होगी, सैयदानियों को कितनी तकलीफ हुई होगी। बीबी सकीना के पीछे अली असगर का लाशा रह गया था, बार बार ऊंट की पीठ पे थी, मगर पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी, कहती थी हाय मेरा अली असगर रह गया करबला में, मेरा अली असगर रह गया करबला में। रात का आलम है, ए लोगों जरा गौर करना, तारीख रात छाई पड़ी है, रात ने अपनी चादर को लंबा कर दिया है। ये सैयदानियों का काफिला जा रहा है दमिश्क के बाजार में, जालिम ले जा रहे हैं कि दमिश्क में एक जश्न का इंतजाम किया जा रहा था। अमर बिन साद ने कासिद भेज दिया था कि जाओ दमिश्क को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, दमिश्क के गली कूचे बाजारों को सजा दिया जाए, हम जंग जीत के आ रहे हैं, अली के बेटे के सर के काट कर आ रहे हैं, हम जो है दमिश्क में एक जुलूस निकालेंगे, सैयदानियों को ऊंटों की पीठ पे बिठा कर पूरे जो में दमिश्क के बाजार में घुमाएंगे, दमिश्क के बाजार में घुमाया जाएगा और दमिश्क के बाजार में सबको तमाशा दिखाया जाएगा। ए लोगों जरा गौर करना, तारीख तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो आज ताजिए घुमाते हो और ये जो नौजवान लड़कियां ताजियों के आगे पीछे नजर आती हैं, ये दमिश्क के बाजार में यही मंजर था कि शहीदों के कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद थे, सैयदानियों के बंधे हुए वजूद थे, सैयदानियों को दमिश्क के बाजार में घुमाया जा रहा था। दमिश्क की औरतें छतों पे खड़ी थी, दमिश्क के जवान छतों पे खड़े थे, दमिश्क के चौराहों पे लोग खड़े थे, दमिश्क को सजाया गया था, जुलूस निकाला जा रहा था, जंग जीत के आए हैं। ए लोगों जरा गौर करो, बीबी सकीना बार बार कहती है मेरा अली असगर, मेरा अली असगर। एक यजीदी ने कहा चुप रहो, बोलो ना, अगर अब बोलोगी तो ऊंट से उठा के नीचे फेंक दिया जाएगा। लेकिन भाई की मोहब्बत ने रहने ना दिया, अली असगर की मोहब्बत ने रहने ना दिया। सकीना फिर बोली मेरा भाई अली असगर। एक यजीदी को रहम ना आया, ऊंट की पीठ से पकड़ा, हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया बीबी सकीना को। काफिला आगे बढ़ गया, सकीना पीछे रह गई। ज़ैनब ने देखा कि बार बार मुझे सकीना की आवाजें आ रही थी लेकिन अब नहीं आती, क्या हुआ? सकीना बेहोश तो नहीं हो गई? जब पीछे मुड़ के बीबी ज़ैनब ने देखा तो सकीना की ऊंट की पीठ खाली है। हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा काफिला रोको, मेरी सकीना कहाँ रह गई? मुझे मेरी सकीना कहाँ रह गई बताओ। किसी ने कहा सकीना को हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया गया। ज़ैनब ने कहा काफिला रोक लो, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी सकीना को ले आऊं। बीबी ज़ैनब पीछे दौड़ी सकीना के लिए। जब काफी पीछे पहुंची तो क्या देखा, सकीना को कोई खातून सफेद लिबास में अपनी गोद में लेके बैठी है, सकीना की जुल्फों से जो खर्दो गुबार है उसे साफ कर रही है। बीबी ज़ैनब ने आके देखा ये खातून कौन हो जो सकीना को गोद में उठा लिया। जवाब मिला ए ज़ैनब तेरी माँ फातिमा है। बेशक बेशक। जब सकीना गिरी थी, ज़ैनब तेरे हाल से तेरी फातिमा बेखबर नहीं बाखबर है। जब करबला में तेरे भैया हुसैन ने गला कटाया था तो मैं भी वही थी, तेरे बाबा अली भी वही थे। कहा माँ तुम्हें पता नहीं क्या किया गया हमारे साथ। कहा बेटी सब पता है, तेरे खून का एक एक कतरा, तेरे हुसैन का एक एक कतरा सुबह से शाम तक तेरे नाना ने अपनी शीशी में जमा किया है। बीबी ज़ैनब ने सकीना को उठाया, काफिले मिली और काफिला फिर आगे चला। दमिश्क के बाजार में जाके काफिला थमा। जालिम यजीदियों ने दमिश्क को सजा दिया था। किस लिए सजाया था? जश्न निकालेंगे जीत का। किस लिए सजाया था? आज सैयदानियों को बेपर्दा घुमाया जाएगा दमिश्क के बाजारों में। किस लिए सजाया था? आज कटे हुए सरों की नुमाइश की जाएगी दमिश्क के बाजारों में। दमिश्क के सारे लोग छतों पे जमा है, चौराहों पे जमा है, नक्कारे बज रहे हैं। सैयदानी अपनी फटी हुई चादरों से अपने चेहरों को छुपाए, निगाहों को झुकाए दमिश्क के बाजार में खड़ी है। बड़ा दर्दनाक वाकया है। अल्लाह अल्लाह,
उसी दमिश्क के बाजार में एक सिहाबी रसूल आए थे, मदीना में रहते थे, लेकिन तिजारत की गजरत से दमिश्क आ गए थे। उन्होंने हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद देखा तो पहचान गए, ये मेरे हुसैन का सर है। सकीना को देखा पहचान गए, मेरे हुसैन की शहजादी है। इन सिहाबी रसूल से रहा न गया, बीबी सकीना की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, बेटी मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम हूँ। ए बेटी मैं एक सियाबी रसूल हूँ, जालिमों ने बहुत जुल्म के पहाड़ ढाए। ए सकीना अगर आज मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बता दे, मेरा सर भी कटे तो आज तेरा हुक्म पूरा कर दूंगा, आज मेरा गला भी कटे तो तेरा काम पूरा कर दूंगा। ए बेटी मैंने तेरे नाना की दर की गुलामी की है, आज तेरी गुलामी करना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बता। सकीना ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, कहा अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो सकीना का एक काम कर दो। कहा बेटी बताओ आज कितना भी बड़ा काम होगा, सकीना आज तेरा हुक्म मानूंगा चाहे जान कुर्बान हो जाए। सकीना बोली चाचा मेरा इतना सा काम कर दो, मेरे बाबा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे भैया का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे चाचा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, ये जितने सर कटे हुए नेज़ों पे बुलंद है, इन यजीदियों से कह दो इन सरों को हमसे दूर कहीं आगे ले जाएं। कहा बेटी किस लिए? कहा ये सर लेके हमारे सामने खड़े हैं, दमिश्क के लोगों की नजरें कभी सरों पे पड़ती हैं, सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं, जब सर आगे लेके चले जाएंगे तो सबकी नजरें सरों पे पड़ेंगी, सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। बेशक बेशक बेशक। सब कटे हुए सरों को आगे आगे देखेंगे, सर आगे आगे होंगे, हम पीछे पीछे होंगे, तो सबकी निगाहों से हमारी हिफाजत हो जाएगी, इसलिए इनसे कह दो ये सर आगे लेके चले जाए। तो सिहाबी रसूल ने कहा था सकीना मेरे पास तकरीबन 3000 अशरफिया हैं, मैं इन यजीदी कुत्तों को ये अशरफिया दे के ये काम करा सकता हूँ, चूंकि ये लालची कुत्ते हैं, लालच ही में तेरे बाबा का गला काटा है इन्होंने, यजीद के सिक्कों में बिक गए ये, इन्होंने दुनिया की दौलत अपना ली, आखिरत की जन्नत ठुकरा दी। मगर शहजादी आज ये सर तेरे सामने है, यजीद के दरबार में जब इन्हें पेश कर दिया जाएगा तो कल पता नहीं इन सरों को देखना नसीब हो या ना हो। हुसैन का सर तेरे सामने है, आज देख ले, अली अकबर का चेहरा तेरे सामने है, सकीना आज देख ले, सकीना ये तेरे खानदान वालों के सर है, जी भर के देख ले सकीना, मदीना में बिना हुसैन के तुझे जिंदगी गुजारना होगी, बिना अली अकबर के मदीना तुझे जाना होगा। ये यजीद के दरबार में इन सरों के यजीद के हवाले कर दिया जाएगा। सकीना का जवाब सुनना जिंदा दिल खजूर मुसलमानों, सकीना ने जवाब दिया था चाचा मैं जानती हूँ मेरे खानदान वालों के सर है, मैं जानती हूँ मेरे भैया का सर है, मैं जानती हूँ मेरे चचा का सर है, मैं जानती हूँ मेरे बाबा का सर है, मगर खानदान बाद में है, भैया बाद में है, चाचा बाद में है, बाबा बाद में है, मुस्तफा की शरीयत सकीना के लिए पर्दा पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, लाजवाब। कुल शरीफ का टाइम हो गया, टाइम नहीं है, मुझे मौजू दिया गया है, उस पर मैं बोल रहा हूँ, बस 2-4 मिनट और बोलने दीजिए, 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। सरकार मुफ्ती आदम हिंद पे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन अब टाइम नहीं रहा। सरकार मुफ्ती आदम हिंद पे फिर इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो मैं बोलूंगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। सरकार मुफ्ती आदम हिंद को कौन नहीं जानता, ये वही सरकार मुफ्ती आदम हिंद है कि पान खाने के लिए एक पान की दुकान पे खड़े हो गए, कहीं जा रहे थे ना, तो उसने पूछ लिया मियाँ कहाँ रहते हो,
तो कहा बरेली शरीफ। इतना कहना था, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने लगा हुआ पान छोड़ा, आगे चले गए, पान न लिया। लोगों ने पूछा हुजूर उसने तो पान लगा दिया था, लिया क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं लिया मैंने पान कि उसने इतना पूछ लिया था मुझसे कहाँ रहते हो, मैंने बरेली कह दिया। अगर मैं और थोड़ी देर खड़ा रहता और मुझसे ये पूछ लेता कि अहमद रजा को जानते हो, तो मैं ये जवाब देना पड़ता कि मैं तो उनका बेटा हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप अपने आप को अहमद रजा का बेटा बताऊं? वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर मुझसे पूछ लेता कि आला हजरत को जानते हैं आप, तो क्या बताता मैं? अगर वो पान वाला ये पूछ लिया बरेली रहते हो, मैंने कहा हाँ, और आगे ये पूछ लेता आला हजरत को जानते हो, तो क्या बताता कि मैं उनका बेटा हूँ? क्या मैं हूँ इस काबिल अपने आप को अहमद रजा का बेटा बताओ? वो मुफ्ती आजम जिसके तकवे का ये आलम है, ताजुश शरिया कहते हैं, मुत्तकी बन के दिखाए इस जमाने में कोई। मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर मुफ्ती आजम का तकवा लाजवाब है। तब भी मुफ्ती आजम कहते हैं मुझे शर्म आती है अपने आप को आला हजरत का बेटा बताते हुए। वाह 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 वाह। और हमारे अमल का क्या आलम है? नमाजें हफ्ते हफ्ते भर की गायब है, जी। बेटियों को हम टक रहे हैं, डांस हम करा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए हुसैन का गुलाम बताते हुए। मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा, हुसैन की अगर सच्ची गुलामी की है ना, तो शरीयत का पास रखो, शरीयत की लाज रखो। वाह 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 वाह, बेशक। चलिए, अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलाम बताए कि अल्लाह आपको कबूल करे अपनी बारगाह में। आमीन। वो मुफ्ती आज़म हिंद जिसका तकवा ऐसा है, खुदा की कसम आज बड़े बड़े मुत्तकी अगर मुफ्ती आज़म हिंद को देखते हैं तो ये कहते नजर आते हैं मुफ्ती आज़म का तकवा लाजवाब है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? वो ये कहते हैं मुफ्ती आज़म के आला हजरत का बेटा बताते हुए शर्म आती है मुझे। पता है क्या किया था? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की 2 बेटियों की बारातें आई। कितनी आई ना? तो दूल्हा की दाढ़ी ना थी। क्या ना थी? और सरकार पहले ऐसा थोड़ी नहीं होता था कि लड़की वाले देखने जा रहे हैं फिर लड़के वाले ऐसा नहीं होता था। पहले बिचौलिया ने कह दिया रिश्ता हो गया। खाली बिचौलिया के कहने पर भी रिश्ता और शादी हो जाती थी। सरकार मुफ्ती आज़म जलाल में दाढ़ी और दूल्हा के नहीं, ले जाओ बारात को वापस। क्या मुस्तफा के दिन इतने बुरे, मुस्तफा रजा के दिन इतने बुरे आ गए कि इन दड़ मुंडे मेरे घर के दामाद बने? अब तो सबकी हालत खराब। जलाल देख के सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का किसकी ताकत बोले हुजूर माफ कर दो, कौन लाया इस बारात को? अब तो सबकी हालत खराब। जो बिचौलिया था उसकी हालत सबसे पतली। कब वापस? कहा सरकार माफ कर दो। दूल्हे आए, नौशे आए। सरकार वादा करते हैं कटना तो दूर की बात, आज के बाद कैंची भी न लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वादा करते हैं, पक्का वादा, पक्का वादा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर शाहिद मियां मुफ्ती आज़म रामपुर कादिये शरा रामपुर फरमाते, उनकी जबानी मैंने सुना। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा भी हैं वो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद भी हैं। हजरत की जबानी मैंने सुना कि दाढ़ी क्लीन शेप करा के आए थे। सरकार मुफ्ती आज़म ने कहा तौबा तो कर लिए, निकाह तब तक नहीं कराऊंगा तब तक के दाढ़ी पे बाल नजर नहीं आने लगेंगे। बारात रोक दो, जब तक खाना खाओ मेरी तरफ से खाना चलेगा, जब तक चेहरे पे दाढ़ी नजर ना आने लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान बारात रुकी रही 3 दिन तक क्लीन शेप। 3 दिन के बाद में जो है हल्की हल्की दाढ़ी आने लगती है। जब आई ना हल्की हल्की दाढ़ी तो कहा फिर निकाह पढ़ाया गया। पक्की तौबा हो गई और पक्की तौबा के बाद में जब हल्की हल्की नजर आने लगी तो फिर मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने हुक्म दिया अब जो है निकाह पढ़ाया जाए। और आज हम नारे लगाते मुफ्ती आज़म हिंद के, सुबह को जाके क्लीन करा के नालों में फेंक रहे हैं। हाय 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 हाय, गौर तो करो। ये मुसलमानों एक बात बताऊं, आप चाहते हो कि दाढ़ी ना रख के फैशन हो जाएगा? अगर दाढ़ी ना रख के खूबसूरत होते ना तो मेरे नबी ने कभी दाढ़ी ना रखी होती। बेशक बेशक। दाढ़ी मेरे मुस्तफा ने इसलिए रखी थी, ये मर्द का हुस्न है, मर्द का सिंगार है। इसी दाढ़ी से हर नबी को प्यार है। अल्लाह अल्लाह, हर नबी को प्यार है। ये लोग तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा जेवर है, ये तुम्हारा सिंगार है। आज कटा कटा के फेंक दो। बस मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए कि मजमे से खड़ा हो जाए और वादा कर ले कि आज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा।
एक कोई खड़ा हो जाए नौजवान जिसे हुसैन देख ले, अरे खड़ा हो गया, अरे सुभान अल्लाह, दो मांगा एक था, दो खड़े हो नारे गए। तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। वाह वाह। क्या तुम फातिमा के नाना की शफाअत, फातिमा के बाबा की शफाअत चाहते हो तो एक ही खड़ा हुआ इतने बड़े मजमे से? अरे मैंने दाढ़ी मांगी है, दाढ़ी। अरे हुसैन की मोहब्बत में गला क्या कटाओगे? अरे गला मत कटाओ, दाढ़ी कटाने से बाज आ जाओ। आज वादा कर लो, कल करबला में होते तो गला कटा देते, आज मजमे में वादा करते हैं हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी नहीं कटेगी। हाथ और खड़े होकर यार वादा कर लो, कोई और मेरे बेटे पे तो कर लिया वादा। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, आज मेरी कौम का आलम क्या है? ये लोगों अगर सर कटाने की बात, तभी तो बात है आज हम लुट रहे हैं, पूरी दुनिया हमें काट रही है, पूरी दुनिया हमें मार रही है। एक सुभान अल्लाह, रोड पे जो खड़े आके मुझसे मुसाफा कर लो भाई, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का सदका आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ के आ जाओ, इधर अंदर आ जाओ, मुसाफा कर लो सैयद साहब से आके। सुभान अल्लाह, सैयद साहब से मुसाफा कर लो आके। सैयद साहब आज मुसाफा करके कल मैदान महशर में बोलेंगे, आका हुसैन तुम्हारे जलसे में मेरे हाथ पे तौबा करके दाढ़ी का वादा किया था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सैयद साहब से मुसाफा करो। सैयद साहब दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला इस नौजवान को हाजी बना दे। सैयद साहब दुआ कर दीजिए, कबायर गुनाहों को, अरे सुभान अल्लाह, आ जाइए आ जाइए, सैयद साहब दुआ कर दे। तमाम मुश्किलें अल्लाह आसान फरमाए, आमीन। वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता आए, सुभान अल्लाह, मसलक आला हजरत पर कायम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुसाफा करो, जल्दी जल्दी मुसाफा करो, तकरीर आगे बढ़ाऊंगा, मुसाफा कर लो जल्दी जल्दी। अरे खुश नसीब हो, अंगूठी एक जायज है, दाढ़ी आज तुमने हुसैन की मोहब्बत में रखने का वादा किया, कल मैदान महशर में कल खुदा पूछेगा क्या लाया है, तो कह देना खुदा की बारगाह में मौला हुसैन के बेटे के हाथ में हाथ दे के नबी की सुन्नत दाढ़ी लाया हूं। कह देना इससे बड़ी कोई सुन्नत, इससे बड़ी जो है कोई तेरे लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगा, यही सैयद साहब की दुआ तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 लोग हो गए, 9, अरे एक हो जाए, एक हो जाए तो अशराए मुबशरा का आदद हो जाएगा। जिन 10 लोगों को, अरे सुभान अल्लाह 10 हो गए, 10 अल्लाह सुभान अल्लाह, 11 हो गए, 11 नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, शान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, सैयद नासिर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, उठेगा कोई नहीं, कोई नहीं ऊपर दाढ़ी रखने के लिए उठेगा, बाकी कोई नहीं उठेगा, इसलिए कि आज मेरा दिल बड़ा खुश, मेरी तबीयत खुश। वाह वाह वाह। सैयद साहब ने दुआ कर दी, आज इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया। कमेटी के लोगों, तुम्हारा जलसा आज कामयाब हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, जो हुई है आज तुम्हारे जलसा रखने की वजह से हुई। बेशक बेशक, कबूल फरमा। मैदान महशर में खुदा पूछेगा क्या लाए हो, बहुत बड़ी बात होगी, कह देना फैशन के दौर में मौला जो दाढ़ी से नफरत किया करती थी दुनिया, उस फैशन के दौर में तेरे नबी की रजा के खातिर चेहरे पे सुन्नत रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुन्नत। और सुनो, सींग कटाने से बूढ़ा बैल जवान नहीं हो जाता ना, दाढ़ी कटाने से उम्र कम नहीं होगी, जितने दिनों में मरना उतनी दिनों में दाढ़ी कटा लो या दाढ़ी छोड़ दो। बेशक बेशक बेशक, मरना उतनी दिनों में। हाँ, बल्कि डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग दाढ़ी नहीं मुड़ाते हैं, नहीं कटाते हैं, कितनी ऐसी बीमारियां हैं कि वो इस वजह से दूर रहते हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। अब इजाजत हो तो थोड़ी सी आगे बढ़ जाऊं मैं, इजाजत है? अल्लाह अल्लाह, बस बस थोड़ी सी आगे।